पाकिस्तानी हथियारों ने अफ्रीका में हलचल मचा दी। JF-17 की एंट्री, इब्राहिम ट्रावरे का बड़ा फैसला, दुश्मन कांप उठे, बर्किना फासो सुपर पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की वीडियो में वो खबर, वो धमाका, वो फैसला आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन, तजियाकारों और खुफिया एजेंसियों को हिला कर रख दिया है। ये फैसला किसी आम सरबराह का नहीं बल्कि शख्स का है जिसे आज अफ्रीका का सबसे दलेर, सबसे बेखौफ और सबसे इनकलाबी लीडर कहा जाता है, इब्राहिम ट्रावरे। जी हाँ, वही ट्रावरे जिसने अपने मुल्क बर्किना फासो का तख्ता संभालते ही ऐलान किया था कि हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और किसी ताकत के गुलाम नहीं बनेंगे। और अब इसी लीडर ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद पूरे खित्ते का पावर बैलेंस बदलने वाला है। बर्किना फासो बरसों से दहशतगर्द गिरोहों के हमलों में घिरा हुआ है। मुल्क के शमाल से जनूब तक दहशतगर्दी, बगावत, खाना जंगी और बैरूनी साजिशों ने कौम को तोड़ कर रख लिया था। फौज बार बार हमलों का निशाना बनी, गाड़ियां तबाह, शहरी कत्ल और मुल्क खौफ की गिरफ्त में। लेकिन ट्रावरे ने फैसला कर लिया था कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। दुनिया के बड़े असला फरोशों ने या तो महंगी डील्स पेश की या फिर हालात देखकर हाथ खींच लिया। ऐसे में ट्रावरे ने एक ऐसा मुल्क चुना जिसके मजबूती, जंगी तजर्बा और तकनीकी महारत पर पूरी दुनिया आज भी हैरान है, पाकिस्तान। और यूं शुरू हुई वो तारीखी डील जिसे अफ्रीका में द आयरन ब्रदरहुड डील कहा जा रहा है। इस डील में शामिल हथियार कोई आम मशीनरी नहीं बल्कि ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन का गरूर लम्हों में मट्टी में मिला देते हैं। सबसे पहले बर्किना फासो ने पाकिस्तान से मांगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3। जी हाँ, वही थंडर जो उड़ता हुआ गजब कहलाता है। तेज रफ्तार, इंतहाई ताकतवर, जदीद तरीन रेडार, लंबी मार करने वाला बीवराम मिसाइल, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, एयर सुपीरियरिटी, वो सब कुछ जो किसी भी मुल्क की फिजा को फुलाद बना देता है। थंडर की आमद से बर्किना फासो की फिजा अब दुश्मन के ड्रोन, जासूस जहाज और बख्तरबंद हमलों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। और यही वो चीज है जिससे खित्ते की मुखालिफ ममालिक सख्त परेशान है। इसके बाद बारी आती है जमीन के बेताज बादशाह की, अल खालिद टैंक, जिसे दुनिया आज भी ये टैंक नहीं, चलता फिरता तबाहकुन आतिशफशां कहती है। 120 मिलीमीटर की ताकतवर तोप, खौफनाक रफ्तार, जबरदस्त आर्मर और वो फायर कंट्रोल सिस्टम जो हर मौसम में, हर वक्त, हर जंग में दुश्मन को निशाना बनाता है। इब्राहिम ट्रावरे जानते हैं कि जमीनी जंगों में टैंक ही फैसला करते हैं और अल खालिद दुश्मन की हर बख्तरबंद गाड़ी और हर मोर्चे पर बिजली बनकर गिरेगा। फिर मैदान में आते हैं पाकिस्तान के खामोश, बेआवाज मगर इंतहाई खतरनाक हथियार, ब्राक ड्रोन्स, शाहीर 2 और क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन फिजा में 10 से 12 घंटे तक रह सकते हैं, दुश्मन की लोकेशन पकड़ सकते हैं और हुक्म मिलते ही बगैर शोर के इस जगह को राख बना सकते हैं। बर्किना फासो जैसे मुल्क के लिए ये ड्रोन किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि दहशतगर्द ज्यादातर जंगलात, पहाड़ों और दूर दराज इलाकों में छुपते हैं। अब उनकी कोई पनाहगाह महफूज नहीं रहेगी। सिर्फ हथियार नहीं, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग भी देने की हामी भर ली है। बर्किना फासो के पायलट, इंटेलिजेंस अफसर, कमांडोज सब पाकिस्तान में तरबियत हासिल करेंगे। ये वो तरबियत है जिसने पाकिस्तानी फौज को दुनिया की बेहतरीन और तजुर्बाकार अफवाज में शामिल किया हुआ है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा, पाकिस्तान ने बर्किना फासो के लिए खसूसी रियल टाइम जंगी मुशावरत मरकज बनाने की भी पेशकश की है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान दूर बैठकर भी बर्किना फासो को जंगी प्लान, ऑपरेशन और टारगेट गाइडेंस के सिग्नल देता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी ताकतें अपनी इत्तेहादियों के साथ करती हैं। अब ये डील क्यों इतनी बड़ी समझी जा रही है? क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं, एक इत्तेहाद है, एक ताकत है, एक पैगाम है। पैगाम ये कि बर्किना फासो अब कमजोर कौम नहीं रहा। इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क को आलमी स्टेज पर खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ जनूबी एशिया की ताकत है बल्कि अफ्रीका में भी अमन और ताकत का नया महवर बन रहा है। दुश्मनों को अब हर कदम पर, हर वादी में, हर सरहद पर ये सोचना पड़ेगा कि सामने वो पुरानी कमजोर फौज नहीं बल्कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी ट्रेनिंग और पाकिस्तान की जंगी सोच से लैस नई फौज खड़ी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो बताइए कि आपके ख्याल में इस पूरी डील में कौन सा पाकिस्तानी हथियार बर्किना फासो के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। और मजीद धमाका खेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार करना भी मत भूलिएगा।